हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हमने जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका हमने जो क्वेश्चन आया था अभी 2024 में जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उसके लिए हमने इंग्लिश का वीडियो डाला है साथियों। उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। तो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन है साथियों, उसका एक संभावित आंसर की हमने यूट्यूब पर डाल दिया है साथियों। तो उसको आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में आप लोग जाकर मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो आज जो हम देखने वाले हैं साथियों, उसका नेक्स्ट पार्ट कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या इसका संभावित आंसर हो सकता है साथियों। तो ये जो वीडियो होने वाला है साथियों, आप लोगों के लिए कंप्यूटर के एग्जाम में जो प्रश्न आएगा साथियों, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम यदि कंप्यूटर संबंधी प्रश्न बनता है साथियों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगामी जितने भी एग्जाम होंगे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए भी कंप्यूटर का जो टेस्ट, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। और इससे हमको पैटर्न पता चलेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चलिए साथियों, हम सीधा क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, देखिए क्वेश्चन है कंप्यूटर का ज्ञान, है ना। पहला क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम, तो ALU का पूरा नाम होता है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का पूरा नाम क्या है साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक भी होता है और लॉजिकली भी होता है। मतलब अर्थमेटिक प्लस माइनस और लॉजिक मतलब इक्वल, ये बड़ा छोटा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों उसका पूरा नाम होता है। मतलब इसमें लॉजिकल कार्य भी होते हैं और मैथमेटिकल भी कार्य होते हैं, उसको कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखो साथियों, 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो साथियों, इसमें 27 नंबर का क्वेश्चन देखो साथियों, इसमें दो कथन दिया गया है साथियों। देखिए इसमें दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में नामांकित चिन्ह किए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और फोटो के साथ सही उत्तर चुनिए। अभिकथन एक में कहा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में साथियों, है ना। दूसरा कहता है, कारण उसका बता रहा है साथियों, एक कथन दे दिया है, कारण बता रहा है रैंडम एक्सेस एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जबकि ये कारण तो बिल्कुल हमारा क्या है साथियों, गलत है, क्योंकि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या मेमोरी है साथियों, एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या मेमोरी है साथियों, वोलेटाइल मेमोरी है। कैसा मेमोरी है ये, वोलेटाइल मेमोरी है, रैम नॉन वोलेटाइल नहीं है। तो ये कारण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो सही व्याख्या करता है ये भी गलत हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं करता ये भी गलत हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए सही होता है साथियों यहाँ पास, और कारण जो है गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग ऐसा करते हैं। तो ये वाला सही होगा और उसके बाद उसका कारण उसका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभावित आंसर ये व्यापम लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं साथियों। देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है साथियों। इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है बोला है, तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे इंपैक्ट प्रिंटर का कौन सा प्रकार नहीं है साथियों। तो देखो यहाँ जो है साथियों, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन सा नहीं है, तो लेजर प्रिंटर दिया है यहाँ पास, है ना। और क्या दिया है, डेजी व्हील दिया है, ड्रम प्रिंटर दिया है, इंकजेट प्रिंटर दिया है ना। तो लेजर प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट है। लेजर जो है नॉन इम्पैक्ट है। इंकजेट क्या है, नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा प्रकार है पूछा है साथियों। तो डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों किस में आते हैं साथियों, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। तो डेजी व्हील और ड्रम, तो डेजी व्हील और ड्रम कौन सा ऑप्शन दे रहा है साथियों, बी ऑप्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है साथियों? प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक क्या है साथियों? प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या है साथियों? लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज होता है साथियों ये, जो कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, है ना, इसका यूज करते हैं पाइथन का। ठीक, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथन एक प्रकार से क्या है साथियों? प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए बताया गया है निम्नलिखित सूची को मिलाइए करके बोला है ना। देखो साथियों, इसमें हम क्या करेंगे, सूची को मिलाएंगे। फायरफॉक्स जो होता है साथियों, फायरफॉक्स याद रखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स मोजिला, सफारी एप्पल का होता है साथियों, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट और क्रोम का गूगल होता है साथियों। अब इसको मिला लो, है ना। फायरफॉक्स एप्पल फायरफॉक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स, तो एक का दो हो जाएगा, एक का दो इसमें भी है साथियों, इसमें भी है। और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होगा? गूगल होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 किस में आ रहा है साथियों? देखो बी का 3 है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर का माइक्रोसॉफ्ट होगा, सॉरी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट होगा। तो बी का क्या हो जाएगा साथियों? 4 और सी का सी मतलब सफारी एप्पल का हो जाएगा और डी जो है क्रोम गूगल का हो जाएगा साथियों। तो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा सही साथियों? पहला इसका करेक्ट आंसर होगा, मिला सकते हो। ठीक, चलो अगला देखो। ब्लैंक खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मौसमी भाषा को प्रतीकात्मक रूप का उपयोग करता है। मौसमी भाषा के प्रतीकात्मक रूप में उपयोग करता है। तो ऐसा कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? देखो, तो मौसमी भाषा में जो लिखा होता है प्रोग्राम साथियों, वो बिट का संग्रह है। कौन सा भाषा में? मौसमी भाषा में। मौसमी भाषा में और लिखा गया प्रोग्राम एक संग्रह होता है। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसको साथियों प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का हम लोग उपयोग करते हैं। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा होता है उसको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए साथियों। ठीक, क्या होना चाहिए? पहला इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो साथियों, नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ऐसा करके प्रश्न दिया गया है साथियों। देखो, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमको साथियों। तो देखो, सबसे पहला इसका क्या आना चाहिए? देखो साथियों, सबसे पहला कौन सा डिवाइस आना चाहिए? देखिए, रैम दिया है ना, गति के क्रम में, है ना। तो गति के क्रम में सबसे जिसका ज़्यादा गति होता है साथियों, वो कैश मेमोरी सबसे तीव्र है। इसमें सबसे तीव्र अगर देखा जाए तो साथियों कौन सा है? कैश मेमोरी सबसे तीव्र है। ये सबसे तीव्र है, सबसे तीव्र है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम तीव्र होता है ये, इससे कम, इसके बाद ये। तो ए और सी, है ना, ए और सी लास्ट में आना चाहिए। ए और सी इसमें है साथियों, इसमें हमको पकड़ना है ना। अब उसके बाद उससे कम में जो आता है साथियों वो सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है साथियों। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके बाद आता है। उसके बाद आता है साथियों हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद होता है साथियों। और सबसे जो कम होता है साथियों, ये हार्ड डिस्क ड्राइव ही होता है। कौन होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। मैग्नेटिक डिवाइस होता है ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है साथियों, तो कम होता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बी, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। DEBAC इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। CPU का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के अन्य गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है साथियों? आप लोग जानते होंगे भी, कंट्रोल यूनिट। इससे आसान क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण का सही कालानुक्रम आपको जमाना है साथियों। देखो, सही कालक्रम आप लोगों को इसको जमाना है ना। तो देखो, पहला है, देखो साथियों, पहला दिया है विंडो XP, है ना, विंडो विस्टा दिया है, विंडो विस्टा दिया है, विंडो 2000 दिया है, विंडो NT दिया है। सबसे पहले आया है विंडो NT। विंडो NT 1993 में आया है विंडो NT सबसे पहला। तो डी इसका पहला ऑप्शन होगा। डी किसमें है? इसमें है और इसमें है साथियों। उसके बाद आया साथियों विंडो 2000, तो डी के बाद आ जाएगा साथियों सी, दोनों में है साथियों। उसके बाद आया साथियों विंडो XP। उसके बाद कौन सा आया साथियों? विंडो XP आया है। कौन आया है? विंडो XP।
विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी के बाद आया साथियों विंडो विस्टा और उसके बाद लास्ट में विंडो 7। तो लास्ट में विंडो 7 ई किस में आ रहा है साथियों, देखो ई इसमें आ रहा है, तो DCABE। तो विंडो सबसे पहले विंडो एनटी के बाद आया है विंडो 2000, उसके बाद आया है विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा और उसके बाद लास्ट में विंडो 7 आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं साथियों हम लोग फ्लॉप्स, फ्लोटेटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। ये पर सेकंड में गति को मापता है यार, प्रत्येक सेकंड में गति को मापता है, तो ये फ्लॉप्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला देखते हैं। अगला साथियों देखो यहाँ पर अगला है वीडियो फाइल को संचित करने के लिए कौन सा फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता। तो वीडियो फाइल को संचित करने के लिए साथियों हम लोग ये जो BMP है इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो BMP है साथियों ये है बिट मैप इमेज वाला है साथियों। ये कैसा है, ये इमेज वाला है, ये टेक्स्ट वाला है। कौन सा वाला है साथियों, टेक्स्ट वाला है, इमेज वाला है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी यूज होते हैं ये सब वीडियो के लिए यूज होते हैं, ये सब वीडियो के लिए यूज होता है। MOV मूविंग पिक्चर वीडियो वाला है ना, ये भी WV मूविंग वाला पिक्चर है ना, वीडियो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, यूज है। AFLV ही वीडियो से रिलेटेड है, ठीक। तो सभी जो है वीडियो से है, ये बस केवल टेक्स्ट रिलेटेड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, 37 और 38 एक साथ देख लेंगे। देखो चलो साथियों, कौन सा डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोगी नहीं है। तो MS ऑफिस में कौन सा डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग, ये जॉयस्टिक का उपयोग नहीं होता है MS ऑफिस में ना। जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग रोबोटिक नियंत्रण में करते हैं या प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं, तो ये ऑफिस में यूज नहीं होता। तो जॉयस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो, बाकी यूज ऑफिस में कर सकते हो। निम्नलिखित कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अवीरा एंटीवायरस है, कास्पिरसी एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, ओरेकल नहीं है। कौन सा नहीं है, ओरेकल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलो अगला देखो, स्प्रेडशीट में कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज होता है साथियों कंट्रोल F। किसका यूज होता है साथियों, कंट्रोल F का यूज होता है इसमें, ये सब डायलॉग बॉक्स वगैरह को खोलने के लिए। इसका ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सी जो है आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बाकी का यूज नहीं होता है साथियों, है ना। तो सी से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कंट्रोल F केवल सी बस, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा साथियों, है ना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो साथियों, जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों का व्यवस्थित करता है। देखो इसको देखते हैं साथियों, ये क्वेश्चन भी आसान है। समाप्ति तिथि और पासवर्ड का निर्धारण, सेव तो सबसे लास्ट में करेंगे साथियों, है ना, सेव सबसे लास्ट में। तो बी किसमें है, सबसे लास्ट में। देख लो, सेव हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ये बी लास्ट में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग को देखने की जरूरत नहीं। तो ऐसा भी कई बार प्रश्न बनता है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 20 का लास्ट आंसर होगा। क्रम वाइज देखेंगे तो अपने कंप्यूटर के जीमेल पर पहले जाइए, ये पहले नंबर में, उसके बाद कंपोज करिए, उसके बाद टॉगल मोड पर क्लिक करिए, उसके बाद समाप्ति कोड निर्धारित करिए, उसके बाद लास्ट में सेव करिए। 5 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखो, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित क्रम में करिए, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो ऑडियो के भंडारण को सबसे व्यवस्थित क्रम में इसको करिए, ऐसा बोला जा रहा है साथियों, ठीक है। तो देखो इसमें साथियों सबसे जो जिसका ज़्यादा रिकॉर्ड वाला है साथियों, वो मैग्नेटिक टेप जो है ना, रील टू मैग्नेटिक टेप, ये सबसे ज़्यादा भंडारण वाला है। तो सबसे लास्ट में ये आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भंडारण इसका होता है, ठीक है। उसके बाद कैसेट टेप का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा होता है साथियों, ये एडिशन सिलेंडर का होता है साथियों, ठीक है। उसके बाद होता है साथियों हमारा CD का, उसके बाद होता है इसका। तो ये सीक्वेंस में है साथियों। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए BACDE, ये करेक्ट आंसर होगा। BACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो संभावित आंसर है, बाकी आप देख सकते हैं व्यापक क्या ले रहा है। बाकी हम अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सही आंसर लें, ठीक। चलो आगे देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सेवा मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सेवा मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा कहा जा रहा है साथियों। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए, देखो कंपोजिंग होता है और ट्रांसफरिंग होता है, रिपोर्टिंग नहीं होता है, वेब सफरिंग होता है। तो रिपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग और वेब सफरिंग और कंपोजिंग, है ना। इसका आंसर
रिपोर्टिंग होना चाहिए साथियों, है ना, क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। ये इसका आंसर लग रहा है कि संभावित हो सकता है, ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। देखो क्या बोल रहा है, एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता बनाए वेब पेजों को लिंक पर उपयोग करके फाइल फोल्डर और वेबसाइट को नेविगेट कर सकता है। तो बिल्कुल इसका सही व्याख्या कर रहा है और एकदम ये सही बातें को बता रहा है ना भाई। वेब ब्राउजर उपयोग करता है विश्वव्यापी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसी को उपयोगकर्ता के लिए बनाएगा वेब पेज का लिंक उपयोग करके फाइल फोल्डर का वेबसाइट पर नेविगेट कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर, ये वाला एकदम सही है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। संभावित आंसर ले रहे हैं साथियों, है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, है ना, तो उसमें वो नहीं करना है, बाकी हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे सही आंसर ले। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का नुकसान है। तो नुकसान में एक कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है, बिल्कुल सही है। अक्षम कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटिंग को अक्षम कर देता है। कुछ ऑनलाइन हैकर इसमें रोकते हैं। कंप्यूटर डेस्क पर पापा प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है, ये थोड़ा सा सही नहीं है भाई, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्षम नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद गलत हो सकता है, मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, बाकी आंसर सही। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी किसमें है साथियों, कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकते हैं साथियों। तो वायरस का नुकसान ये भी है ना, स्कैमर्स को रोकते हैं, वायरस हैकर्स को नहीं रोक सकता भाई, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्षम कर देता है और कुछ ऑनलाइन हैकर्स स्कैमर को रोकते हैं, तो ये शायद नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोक देते हैं, वायरस तो नहीं रोक पाएगा भाई, है ना, वायरस नहीं रोक पाएगा, जिसका आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अक्षम करता है, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है ना, तो कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी और डी साथियों। चलो आगे बढ़े साथियों, ठीक, चलो पेपर को ध्यान से पढ़ना है भैया ना, जो भी एग्जाम दिलाएंगे साथियों, अब पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा वहाँ पर। ठीक, चल आगे देखो, यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन है, फायरवॉल, है ना, फायरवॉल नीडा टेलनेट माइक्रो एज, है ना। तो देखिए इसमें फायरवॉल जो होता है साथियों, कंप्यूटर हैकर्स को हमले से बचाता है। फायरवॉल क्या करता है, कंप्यूटर हमले को हैकर से बचाता है, याद रखेंगे। अगला नीडा, नीडा जो है साथियों एक प्रकार का वायरस है साथियों, एक प्रकार का क्या है साथियों, नीडा जो है एक प्रकार का वायरस है, याद रखेंगे। टेलनेट, टेलनेट प्रोटोकॉल है, टेलनेट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, प्रोप्राइटरी क्लास वेब प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक प्रकार साथियों ये वेब ब्राउजर है, क्या है साथियों, ये वेब ब्राउजर है, याद रखेंगे ना, वेब ब्राउजर है, तो याद रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, बी आंसर का सही आंसर होगा। ठीक, चलो अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसको देखते हैं साथियों। तो मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना ये नहीं है, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 में आ जाते हैं साथियों। सीडी के भंडारण क्षमता आसान है साथियों, है ना, आसान क्वेश्चन है। सीडी के भंडारण क्षमता देखो साथियों, सीडी के भंडारण क्षमता एमबी में होता है साथियों, है ना, गीगाबाइट किलोबाइट इसमें नहीं होता, एमबी में होता है। 700 एमबी और 9 एमबी, 700 एमबी 600 से 700 के बीच होता है, लगभग 650 700, तो 700 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, चलो स्टोरेज यूनिट को बढ़ते ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा आएगा तो बाइट, ये पहले नंबर में आ जाएगा, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो देख लो CABD, 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 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CABD, CABD इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं तो साथियों, यहाँ बोला है CDR, CDR ये जो होता है राइट वंस रीड मेनी टाइम्स होता है। CDR मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी टाइम, मतलब एक बार लिखो और कई बार पढ़ो, इसका करेक्ट आंसर ए का ये होगा। ठीक, ए का क्या होगा, ये एक बार लिखो और कई बार पढ़ो। और DVD रोम, DVD रोम, DVD रोम, DVD रोम में पुनः लिखने और मिटाया जाने वाला क्या होता है, DVD रोम, ये होता है पुनः लिखने वाला और मिटाया जाने वाला DVD रोम। CDRW जो होता है, CDRW जो होता है साथियों, CDRW जो होता है साथियों, ये CDRW है ना,
CDRW जो होता है साथियों, ये DVD रोम जो होता है पुनः लिखने और मिटाया जाने वाला DVD होता है। ये CD रोम जो है पुनः लिखने और मिटाया जाने वाला, ठीक। उसके बाद CDRW जो होता है साथियों, RW जो होता है लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और DVD-RW जो होता है साथियों, फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए पढ़ाए जाने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जैसे बदला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर सीधा क्रम से जमा हुए हैं, जैसे याद रखेंगे, ठीक। चलो ये आंसर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है साथियों, एकदम आसान क्वेश्चन है, सर्च इंजन नहीं है बोला है। सर्च इंजन देखो, गूगल सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, इंफोसिस सर्च इंजन नहीं है, तो केवल इसका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक। तो ये हमारा हमने क्या किया है, एक संभावित आंसर देखा है साथियों, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एजिस से एग्जाम जो हाई कोर्ट में हुआ था सहायक ग्रेड 3 का। तो ये हम देखा साथियों, तो आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, है ना, और अपना जो स्कोर है उसको देख सकते हैं कितना स्कोर होगा। लगभग साथियों सिलेक्शन के लिए आप लोगों को 65 से 70% 65 से कितना परसेंट साथियों, 70% अंक आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम है ना। ये 70 प्लस रहेगा तो श्योर मानिए 70+% में आ रहा है ना, 70+% में आना चाहिए, नंबर नहीं बोल रहा साथियों, है ना, परसेंट में 65-70% के बीच कटअप जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये 70% से अगर ऊपर आ रहा है अंक आप लोगों का, तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। तो ठीक है साथियों, आप लोग क्या करेंगे, अब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, और हम लोग आने वाले एग्ज़ाम के वीडियो आप लोग पे डालेंगे, और भी अन्य कोर्स, अन्य जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी की वीडियो इस हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई साथियों। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, और पढ़ाई की ओर जुट जाइए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।